पिछले एपिसोड में हम बांधवगढ़ सफारी पर गए थे। आज का एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। हम बांधवगढ़ से बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए। रास्ते में सोन नदी पर बने पुल के पास हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति देखी गई। मन में धीरा रखो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। सीताराम प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुनि तट दरब डसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुशा बिछाकर बैठ गए। इधर जब ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे तब ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सीताराम शाकाहारी टोपी में देखे धरे कपट कापी रामा प्रभु ने हृदय सराई। शरणागत पर ने रामा कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय सुभाऊ अति सप्रेम गावी सरी दुराऊ। ऋतु के दूत कपिन तब जाने सकल बाजी कपिस पहियाने। प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ सुबह खाली जगह में पंडित जी का हनुमान जी का पाठ दूर से ही बहुत अच्छा लग रहा था। आज है 19 तारीख। कल हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टूर ख़त्म हो गया है। आज हम लोग सिंगरौली वापस जा रहे हैं। तो हम लोग बांधवगढ़ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी है और ये डिपो नाम का जगह है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये छोटा सा दुकान है जो दोनों भाई और एक उनके पापा मिलकर खुला है। छोटी सी ढाबा है। दोस्तों आज सुबह हम लोग को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग बांधवगढ़ से निकल ही रहे थे हमारे होटल से। तो सामने एक लेपर्ड जस्ट हमारे कार के सामने से जंप करके गया। सामने एक कैटल था। हम लोग कैमरा में तो कैच नहीं कर पाए, लेकिन और वो मोमेंट बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। तो भाई तुम्हारा नाम क्या है? अंकित। अंकित। अंकित कितना दिन हुआ दुकान? अभी 1 महीना से समझ लो 1.5 महीना। पराठा बनाते हो? हाँ बनाते हैं। आप लोग भी पहली बार ही आए, पहली बार ही बन रहा है। तो हम लोग पहले कस्टमर है। हाँ पराठे का आप लोग पहले कस्टमर। और वो कौन है तुम्हारा भाई? हाँ वो अपना भाई। अच्छा ये है अंकित का भाई जो पराठा बनाने में हेल्प कर रहा है। और ये है हमारा शेखर साहब। तू नहीं सुधरेगा बे। अभी खुद ही पराठे बना रहा है। ये जगह बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट करके फिर हम सिंगरौली की तरफ निकल पड़े।
जियोग्राफिकली ये सड़क बहुत खूबसूरत है। हम कभी प्लेन लैंड कभी घाटी पार करते हुए जा रहे थे। एक जगह जैसे ही हम पहाड़ी की घाटी पार कर रहे थे, हमने देखा ये भेड़िया सड़क के किनारे जंगल में अकेला खड़ा है। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन ग्रे वुल्फ है। बांधवगढ़ में बाघ तो अच्छी तरह देख नहीं पाए, लेकिन अंत में इसको देखकर हम लोगों को एक कंसोलेशन प्राइज जैसा मिला। मैं भी कैमरा से भेड़िए का पीछा किया। सुबह ने बाद में मुझे बहुत डांटा कि कहा मैंने बहुत जोखिम उठाया। बाद में मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग शाम 5 बजे सुबह के क्वार्टर सिंगरौली में पहुंच गए। नेक्स्ट डे शाम को हम विंध्यानगर टाउनशिप में कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी के लिए गए। ये एक बहुत ही पुराना कॉफ़ी हाउस है। और आ गया मेरा जाने का दिन। 21 नवंबर सुबह शेखर, सुबह, अंकल आंटी को गुड बाय कहते हुए मैंने हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ी। ये मालगाड़ी कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन ये महाशय को इस मालगाड़ी से दिल्ली जाना ही है। मैंने देखा छत्तीसगढ़ से झारखंड का पूरा रास्ता पहाड़ और जंगलों से भरा है। ये माताजी विदाउट टिकट सफ़र कर रही है और सभी पैसेंजर लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं कि टीटी आएगा तो आपको पकड़ लेगा। तो बोल रही है कि ये मोदी जी का ट्रेन है, काहे पकड़ेगा हमको। दोस्तों, किसी सीरीज के लिए बंगाल के बाहर ये मेरा पहला टूर था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बाकी खूबसूरत जगह है। दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। मैं फिर आऊँगा। शेखर और सुबो ने अगले साल वेस्टर्न घाट टूर पर आने के लिए इनवाइट किया है। मैं फ्यूचर में फिर इतनी लंबी सीरीज जरूर करना चाहूँगा। अब मैं कलकत्ता आ गया हूँ। मैं यहाँ अपने रिलेटिव के घर 2 दिन रहूँगा, फिर उसके बाद घर लौटूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हमारा अब तक का रूट मैप, आइए एक बार अपने 12 दिन के टूर का रिवाइंड करें। और हम लोग निकल पड़े अले पड़ाव के लिए। शेखर तो गुलाब जामुन के लिए पागल हो रहा है कल रात से। मिठाई खा रहे हैं। बाकी सब वर्कर लोगों के साथ हम लोग भी बैठ गए। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अमरकंटक। यहाँ बंदर बहुत है। मैं आ गया हूँ कपिलधारा वाटरफॉल। सच में ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ऋषि दुर्वासा दूध के समान धवल नर्मदा जल से प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करते थे। पानी इतना साफ है कि मंदिरों की पूरी परछाई इस पानी में दिखाई देती है। गंदगी ऊपर आ जाएगी और प्योर रस नीचे रह। हमने जंगलों के बीच एक अजीब रहस्यमय मंदिर देखा। का नाम क्या है? संतोष कुमार मेहरा।
हनुमान जी का एक विशाल मूर्ति है। 1857 में पंचमढ़ी की खोज की थी। थैंक यू। लोग पहुंच गए हैं ताला गेट। तो भाई तुम्हारा नाम क्या है? अंकित। मैंने 2 दिन पहले अमेज़न में एक डिवाइस को ऑर्डर दिया था, तो जिसका पार्सल आज अभी आया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है।